Welcome you. We are going to discuss about collective noun and the kinds of the collective noun we have already studied before. Collective noun जो खुद noun का एक प्रकार है, ये भी तीन तरह का होता है. Collective noun is also the part of noun and it is also the present in a three form, or you can say in three type. Generalizing collective noun, second is group collective noun, and next distributive collective noun. अब generalizing collective noun क्या है? भीड़ में से वैसे भीड़, समूह में से वैसे समूह जो अलग अलग प्रकार के सदस्यों से बने होते हैं. ये सिंगुलर रहते हैं और सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल इसके साथ होता है. जैसे फर्नीचर, ये कलेक्टिव नॉन है एंड इट इज़ ऑलवेज इन सिंगुलर फॉर्म. जैसे क्रॉकरी, ये भी जनरलाइजिंग कलेक्टिव नॉन है और ये हमेशा सिंगुलर रहते हैं. और उसके बाद एक मशीन, दिस इज़ ऑल्सो जनरलाइजिंग कलेक्टिव नॉन. नेक्स्ट काइंड ऑफ कलेक्टिव नॉन ये है एक ग्रुप कलेक्टिव नॉन. वैसे नॉन जो भीड़ या समूह तो हो लेकिन एक ही प्रकार के सदस्यों से मिलकर बने हो, और ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहते हैं और इसके साथ जो वर्ब का इस्तेमाल होता है वो भी प्लूरल वर्ब ही इस्तेमाल होता है. सी द एग्जाम्पल इज़ ओवर हेयर, like police are corrupted. If we see the example of police are corrupted, see this police is a group collective noun and plural verb be used over here are. अब नेक्स्ट जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नॉन है. डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नॉन का इस्तेमाल हम लोग वैसे भीड़ या समूह जो कभी तो आपस में एक रहते हैं और कभी आपस में अलग रहते हैं, ऐसे नॉन को डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नॉन हम लोग कहते हैं. जब ये आपस में एक रहते हैं, सिंगुलर समझे जाते हैं और ये सिंगुलर क्रिया सपोर्ट करते हैं. जैसे द जूरी इज़ यूनाइटेड, ये जो द जूरी है ये डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नॉन है. आफ्टर दैट कम टू द पॉइंट नेक्स्ट, जब ये आपस में अलग होते हैं तो ये प्लूरल नॉन समझे जाते हैं. जैसे प्लूरल वर्ब इसमें फिर इस्तेमाल करना पड़ता है. जैसे द जूरी आर डिवाइडेड, मतलब जब यूनाइटेड है तो यहाँ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल है और जब डिवाइडेड है तब यहाँ पे प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल है. एंड दिस इज़ अ प्लूरल फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नॉन. If we discuss about the way of calculation, we understand there are also two kinds of noun. One noun is countable noun and second noun is uncountable noun. Countable noun ऐसा noun जिसको हम आसानी से गिन सकते हैं, countable noun होगा. And now you see over here the example is definition is written. वैसे noun जिन्हें अलग करके गिनना संभव हो उसे काउंटेबल नॉन कहते हैं, और जिस नॉन को गिनकर अलग करना संभव ना हो ऐसे नॉन को अनकाउंटेबल नॉन कहेंगे. सी, ये जो काउंटेबल नॉन वैसे नॉन जिन्हें अलग अलग करके गिनना संभव हो काउंटेबल नॉन कहलाते हैं. जैसे बॉयज़, जैसे टीचर्स. नेक्स्ट सिंगुलर भी हो सकता है, जैसे कि स्टूडेंट्स होता है तो हम स्टूडेंट भी बोल सकते हैं. So now it is clear that countable noun either singular or plural. Countable noun either singular or plural. ये सजीव भी हो सकता है और निर्जीव भी हो सकता है, मीन्स लिविंग थिंग्स भी हो सकता है, ये नॉन लिविंग थिंग्स भी हो सकता है हमारा काउंटेबल नॉन. जैसे द टीचर बता रहे हैं ये एक लिविंग थिंग में आता है, और द टीचर कौन सा नॉन है हमारा, ये काउंटेबल नॉन है. और द चेयर, दिस इज़ ऑल्सो काउंटेबल नॉन बट इट इज़ नॉन लिविंग थिंग्स. अब अनकाउंटेबल नॉन क्या है? वैसे
नॉन जिन्हें अलग अलग करके गिना नहीं जा सके या गिनना मुश्किल हो, ऐसे तो उसे हम अनकाउंटेबल नॉन कहते हैं। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल में वाटर, लव, एट्सेट्रा। So also we understood there are the two types of noun. One noun is countable and second noun is uncountable. Countable noun which we can count easily and uncountable noun which we cannot count. See here, ये हमेशा सिंगुलर रहता है। जैसे कि हम लोगों ने काउंटेबल नॉन में देखा वाटर का इस्तेमाल हुआ है, तो इसको हम लोग वाटर्स नहीं कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लव इस्तेमाल हुआ तो इसको लव्स नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ अनकाउंटेबल नॉन। नेक्स्ट, ये हमेशा सिंगुलर रहते हैं। अनकाउंटेबल नॉन ऑलवेज बी सिंगुलर एंड इट ऑलवेज टेक्स सिंगुलर वर्ब एंड इट इज़ ऑलवेज सिंगुलर ऑल्सो, एंड इट इज़ ऑल्सो ऑलवेज non-living thing. It is also non-living things. You see, yes, हमेशा सदैव निर्जीव होते हैं। Like you see, love is blind. This is, we can say, this is uncountable noun. ये क्या है? uncountable noun का एग्जाम्पल है और ये हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, and this is our singular form. According to structure, if we discuss, then we discuss about, again there are two kinds of noun. One is singular noun and second is compound noun. Single noun क्या है? वैसे noun जिससे केवल एक शब्द का ही पता चले, ये एक शब्द का ही योगदान हो, ये हमारे लिए क्या कहलाएगा? सिंगल noun कहलाएगा। जैसे बॉय, क्लास, बुक, these all are called singular noun. After that you see what do you understand by the compound noun. वैसे noun जिनके से हम लोग एक से अधिक चीज़ों का पता चले, this is called the compound noun. And compound noun is called like father-in-law, and after that cup full. These all the example of compound noun. compound noun में जो नॉन का प्रकार है वो भी दो तरह का है। एक तो कंपाउंड नॉन ऐसा होता है जिसमें कि हाइफन लिखा हुआ होता है, और एक ऐसा कंपाउंड नॉन होता है जिसमें कि हाइफन नहीं होता है। सो यू सी ओवर हेयर, कंपाउंड नॉन विथ हाइफन, वैसे नॉन जो बिना हाइफन के द्वारा व्यक्त रहते हैं, ऐसे नॉन को हम लोग विथ हाइफन, ऐसे नॉन जो बिना हाइफन के द्वारा विभक्त रहते, अलग रहते हैं, तो ऐसे नॉन को हम लोग विथ हाइफन कहलाते हैं। जैसे यू सी ओवर हेयर क्लासरूम, दिस इज़ आवर कंपाउंड नॉन। ये जो नॉन है हमारा, ये कंपाउंड नॉन है, कंपाउंड नॉन, इन विच यू सी ओवर क्लास एंड यू सी ओवर हेयर क्लास एंड हेयर यू सी हाइफन। कंपाउंड नॉन विदाउट हाइफन, ऐसा नॉन जिसमें कि शब्दों को मिलाकर बनाते हैं और इसमें हाइफन लिखने की ज़रूरत नहीं है। नाउ सी द एग्जाम्पल ऑफ दिस कंपाउंड नॉन। व्हाट इज़ द एग्जाम्पल? कप फुल को हम लोग डायरेक्ट लिखे हैं कप फुल, ये हमारे लिए कौन सा नॉन है? ये कंपाउंड नॉन है और इसमें हाइफन नहीं है। एंड आफ्टर दैट, ऐसे कंपाउंड नॉन का अंत FUL से होता है। ऐसा नॉन जो FUL से एंड होता है, ऐसे नॉन को हम लोग कंपाउंड नॉन विदाउट हाइफन कहते हैं। जेंडर के दृष्टिकोण से देयर आर द 4 काइंड्स ऑफ नॉन वी स्टडी। अगर हम जेंडर के बारे में बात करें तो 4 तरह का नॉन ही होता है। जेंडर के बारे में अगर बात करेंगे तो 4 तरह का नॉन होता है। कौन कौन सा नॉन है? एक तो जेंडर है आपका मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर के बारे में क्या है? वैसे नॉन जिनसे मेल होने का समझा जाए, मैस्कुलिन जेंडर नॉन कहलाता है। लाइक फादर, किंग एंड XYZ। फेमिनिन जेंडर को हम लोग कहते हैं वैसे नॉन जिससे कि फीमेल होने का पता चले, जिस नॉन से, जैसे मदर, फादर, सिस्टर, कॉ, ये हमारा फेमिनिन जेंडर नॉन है। बेसिकली द जेंडर होता क्या है? जेंडर एक तरह का नॉन ही है। कॉमन नॉन हम किसे कहते हैं? वैसा नॉन जिससे कि ना तो मेल का पता चले और ना ही फीमेल का पता चले, है ना।
this is not a clear that either is male or female, then we can say that noun is called our common gender noun. See over here, स्टूडेंट, वोटर, सिटीजन, इसके अलावा और भी कुछ एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे कि टीचर. अच्छा, ये न्यूट्रल जेंडर क्या है? न्यूट्रल जेंडर हम लोग किसे कहते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय न्यूट्रल जेंडर? वैसे नॉन जिसका विहीन हो, क्षमता, प्रजनन क्षमता विहीन, आत्मविहीन एवं मस्तिष्क से अल्प विकासित हो, न्यूट्रल जेंडर कहलाता है. लाइक यू सी न्यूट्रल जेंडर आइदर male or female, you can also say, like you see over here the baby word we use for the both male and female. So this is the part of neuter gender. And then child, you say child is also example of male or female. It's not clear that male child or female child, this is also neuter gender. And bulb is also neuter gender. And chair is here, chair is also a neuter gender. See over here, according to the number, we also define that 10. There are two types of number के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो भी हमें दो तरह का नॉन मिलेगा. पहला सिंगुलर नॉन और दूसरा प्लूरल नॉन. सिंगुलर नॉन क्या है? वैसा नॉन जिनसे हम किसी सिंगल नॉन का रिप्रेजेंट करें, बताएं. लाइक द बॉय, द कॉ, दिस ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ सिंगुलर नॉन. And plural noun, what do you understand by this plural word? Plural means more than two, more than one. ऐसा नॉन जो एक से अधिक होने का समझा जाए, जैसे पेंसिल्स, एस लगा हुआ, स्टूडेंट्स, बॉयज. These all the nouns are called plural noun and plural noun. So here also the definition of the two kinds of noun. One noun is singular noun and second is a plural noun. So this is the introit class of noun, kinds of noun according to the structure and according to the number and according to the counting we understood. In next class we see about the use of noun, how we can use noun. This is a very new and burning channel to teach you anything in very depth information of regarding the chapters what you want to study of the grammar portion. This grammar portion will support you in your competitive examination as well as enhance your level of knowledge of English language with grammar. So wish you all the best, and you all are very thankful from my side to watching my video and getting something. If you need any kinds of other information or any kind of information you want to get, you must comment and say me that I'll make the session.